जाति और धर्म के नाम पे वोट लिया गया, यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिया गया है, यहाँ भारत पाकिस्तान के नाम पे वोट लिया गया। और हम एक एक युवा को बताने का काम कर रहे हैं, न हमारी भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, न हमारी हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है मानवता की। और मानवता से बड़ा कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता है। 80 पार 400 पार, अरे सब झूठी बात है, केवल हवा बनाते हैं, सब हवा बनाने का काम कर रहे हैं। जनता इनसे त्राही हो गई, एकदम परेशान हो गई है, सब मजाक बात है। चल रही है इंडिया गठबंधन के समर्थन में तमाम वोटर है और यही हकीकत है। पश्चिम से हवा चल रही पूरब आ गई है जी, पश्चिम से पूरब नहीं पूरे हिंदुस्तान में आ गई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ चुनाव होगा, 25 मई को जौनपुर में वोट पड़ेगा और 4 जून को जब काउंटिंग होगा तो योगी जी कहते हैं मोदी जी कि हम झोला लेके आए तो झोला लेके चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे, जाके वो चौकीदारी करे जो है यहाँ हिंदुस्तान में और भारत में मोदी जैसे लोगों की जो है उनको फिर गुजरात भेजने का काम करेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि गुजरात में बहुत बहुत उद्योगपति हैं, फिर वो जाके उद्योगपतियों को अपना देखे, उनको उत्तर प्रदेश भी कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, हम इस समय जौनपुर में आज समाजवादी पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा का यहाँ पे नामांकन हुआ। यहाँ से मौजूद है जन अधिकार पार्टी के और समाजवादी पार्टी के नेता। ये बताइए, आज नामांकन हो गया, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन 25 मई को यहाँ जबरदस्त चुनाव जीतेगा और जो सामने के मुद्दे हैं उन मुद्दों से सरकार भटक गई है। पिछले 10 वर्षों से वोट लेने का काम किया है, मूर्ख बनाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा था वो पहले चरण में उसका हवा निकल गया। जैसे 2004 में उनकी शाइनिंग इंडिया का हवा निकल गया था, उसी तरह 2024 में उनके 400 पार का नारा का हवा निकल गया है। जौनपुर में क्या माहौल है? जौनपुर में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट बाबू सिंह कुशवाहा भारी मतों से जीतेंगे। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? महंगाई पर लड़ रहे हैं, बेरोजगारी पर लड़ रहे हैं, हिंदुस्तान में संविधान बचाने के नाम पर लड़ रहे हैं। ये चुनाव 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था और 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पुनः संविधान खत्म होगा। कहाँ जा रहा है संविधान किया जा रहा है। संविधान को गोदी मीडिया के लोगों ने और यहाँ तक कि गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, उसका अयोध्या का सांसद लल्लू सिंह संविधान को खत्म करने की बात करता है। क्या कह रहे हैं? खत्म कर देंगे, 400 पार लाएंगे? 400 पार तो उनका हवा निकल गया पहले चरण में ही। कर अभी यूपी में करे 80 जा रहे हैं। अरे 80 सपना देख रहे हैं, 80 सपना देख रहे हैं। इसी तरह का सपना 2004 में शाइन इंडिया के नाम पर देखे थे और हवा निकल गई थी। इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ला रहा है? इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ हिंदुस्तान में सरकार बनाने जा रहा है। कौन होगा वो प्रधानमंत्री का चेहरा? चुनाव जीत के हम आएंगे, हमारे सांसद बैठेंगे, हम नेता चुनाव करेंगे। अभी नहीं आएगा? सांसद चुनाव करते हैं, सांसद चुनाव करते हैं। चुनाव सांसद का हो रहा है, सांसद हम चुन के आएंगे, बहुमत में हम प्रधानमंत्री भी चुन लेंगे। जौनपुर में किससे लड़ाई चल रही है? सबसे पहले तो मैं आपके और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जो हुजूम उमड़ा है माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के नामांकन में, मैं देख रहा हूं कि अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि बाबू सिंह कुशवाहा के सामने कोई भी प्रत्याशी टिकने वाला नहीं है। क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा पीडीए पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की आज 10 साल से जन अधिकार पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार इंडिया गठबंधन में सम्मिलित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के जो है साइकिल से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से कि बाबू सिंह कुशवाहा निश्चित है जौनपुर की धरती से जीतेंगे, क्योंकि बहुत हो गई जुमलेबाजों की सरकार, अब की बार पीडीए की सरकार अब निश्चित है आए। किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में? क्या जनता के बीच में मुद्दा है महंगाई है। आज पढ़े लिखे नौजवान रोड पे जैसे छुट्टा सांड टहल रहे हैं, वैसे पढ़े लिखे नौजवान आज छुट्टा सांड की तरह टहल रहे हैं। आज सरकार जो है पूरी संस्थाओं को बेच रही है, भारत की सरकारी संस्थाएं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो LIC हो, चाहे BCCL कंपनी हो, एयर इंडिया हो, एयरपोर्ट हो। वो तो कह रहे सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं। वो 5 किलो ही देना चाहते हैं, वो फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और सम्मानित जनता से जौनपुर से कहना चाहता हूं कि अगर आपको महंगाई से निजात पानी है, अगर नवयुवक भाई लड़के हैं, अगर आपको रोजगार, नौकरी, हक अधिकार चाहिए, तो निश्चित है इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार, पीडीए की सरकार बनानी होगी। क्या नाम पड़ेगा? सुदर्शन मौर्य। क्या माहौल चल रहा है आपके जौनपुर में?
जौनपुर जिला जो है ये समाजवादियों का गढ़ है। आज यहाँ पीडीए इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ते हैं, तो इस समाजवादियों के धरती पे दूसरा कौन लड़ाई में आ सकता है। यहाँ किसी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई में नहीं है। आप नौजवान हैं, क्या कहेंगे? यहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय बाबू सिंह कुशवाहा बहुत ऐतिहासिक वोट से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि 2019 के चुनाव को देखते हुए हम लोग ये आज अपने आप को मान रहे हैं कि 2024 को चुनाव जीतेंगे, क्योंकि इससे तेज हवा थी 2019 में। जब 2019 में जो है एनडीए का पता नहीं लगा, तो 2024 में एकदम हवा की तरह उड़ जाए। किससे लड़ाई मान रहे हैं यहाँ पे, धनंजय सिंह या फिर भाजपा कृपा शंकर सिंह? देखिए, हमारी लड़ाई मुद्दे की, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी की है। आज जो है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में संविधान खतरे में है, और संविधान को बचाने के लिए केवल एक विकल्प हमारे पास है, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी जहां से भी लड़ रहा है, बहुत भारी मतों से जीत करके संसद में जाएगा। किस प्रकार का माहौल आपके जौनपुर में चल रहा है? देखिए, जौनपुर में हम लोग काफी दिन से चल रहे हैं। यहाँ पे वास्तव में जो जनता से आवाज निकल करके आ रही है, यहाँ केवल जो है जाति और धर्म के नाम पे वोट लिया गया, यहाँ हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लिया गया है, यहाँ भारत पाकिस्तान के नाम पे वोट लिया गया, और हमें एक एक युवा को बताने का काम कर रहे हैं। ना हमारी भारत पाकिस्तान की लड़ाई है, न हमारी हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, हमारी लड़ाई है मानवता की, और मानवता से बड़ा कोई धर्म और कोई जाति नहीं होता है। इससे हम ये बहुत भरोसे के साथ कह सकते हैं कि 25 मई को माननीय मंत्री जी, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी भारी मतों से वोट करके योगी जी, मोदी जी हर मन से कह रहे हैं 400 पार। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कहे, होता है ना कि जब आदमी का विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज हम कह रहे पूरे उत्तर प्रदेश में तो चुनाव क्यों करा रहे हैं, जब सब कुछ उन्हीं के पक्ष में वोट जा रहा है। 2024 का जब चुनाव होगा, 25 मई को जौनपुर में वोट पड़ेगा, और 4 जून को जब काउंटिंग होगा, तो योगी जी कहते हैं मोदी जी कि हम झोला लेके आए तो झोला लेके चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ? जहाँ से आए थे वहाँ चले जाएंगे, जाके वो चौकीदारी करे जो है यहाँ हिंदुस्तान में और भारत में मोदी जैसे लोगों की जो है उनको फिर गुजरात भेजने का काम करेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि गुजरात में बहुत उद्योगपति हैं, फिर वो जाके उद्योगपतियों को अपना देखे, उनको उत्तर प्रदेश भी कोई जरूरत नहीं है। देश में उनको जरूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस नाते नहीं है कि मोदी जी खुद कहते हैं कि हम बहुत गरीब थे, हम तो चाय बेचने वाले लोग थे। आज हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं, आवाम जनता पूछनी चाहती है कि आपके पास इतना धन दौलत कहाँ आ गया, आप लोकतंत्र को तार तार कर रहे हैं, इतनी ताकत कहाँ से आई? जनता 2024 में 25 मई को इसका जवाब सवाल करके 4 जून को जब काउंटिंग होगा, तो मोदी जी को होश आ जाएगा। क्या कहेंगे, क्या माहौल चल रहा है? जन अधिकार पार्टी का आप हैं, बाबू सिंह कुशवाहा आपके लड़ रहे हैं। अच्छा चल रहा है, माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। और हमारे यहाँ जौनपुर में बाबू सिंह कुशवाहा के टक्कर देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हमारे बाबूजी शिक्षा पर ही बात करते हैं। शिक्षा और जो किसान हैं उनके यूरिया की जो खाद है, पहले 50 किलो मिलता था, अभी 45 किलो मिल रहा है। सुष्मिता रानी जो थी वो गैस सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी, आज कभी भी वो गैस सिलेंडर लेकर बैठी नहीं, क्योंकि आज महंगाई गैस सिलेंडर की 880 रुपया दाम इस समय हो चुका है। इसलिए यहाँ से जन अधिकार पार्टी यानी सपा की पार्टी, यहाँ से लोग जाएंगे। लेकिन जब बसपा सरकार थी, मंत्री थी, उनका एक बड़े घोटाले में नाम आया था। क्या चीज? वो गलत है, आज तक ने किसी ने साबित नहीं कर पाया, किसी ने नहीं साबित किया। गलत है, एकदम गलत है। चाचा आप बुजुर्ग हैं, क्या कहेंगे? सुनिए, पहले धीरे धीरे बताइए। माननीय आप और हमारी तौन हो ये आवाम, सबको मैं प्रणाम करते हुए आपसे बात कर रहा हूँ। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी 25 जून को भारी मतों से विजयी होंगे। 25 जून को चुनाव खत्म हो जाएगा। 25 मई को भारी मतों से विजयी होंगे। ये आप जान लीजिए कि ये बेरोजगारी, महंगाई, संविधान बचाने की और ये धर्मनिरपेक्ष बात तो न माननीय अखिलेश जी करते हैं, ये सापेक्ष हैं, केवल संविधान बदलने की बात करते हैं। इनके अंदर कोई तो ये जुमलेबाजी के अलावा और कोई इनके अंदर वाकपटुता है ही नहीं है। ये आपकी सरकार आएगी तो किन मुद्दों पे जो है जनता को संतुष्ट करेगी? सबसे पहले इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के बाद 1 वर्ष के अंदर 30 लाख खाली पदों को भरना, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। 30 लाख लोगों को 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर पूरे भारत के किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। तीसरा मुद्दा यह है कि जाति जनगणना करा करके
जातीय जनसंख्या के हिसाब से अगर 100 रोटी है, 100 खाने वाले हैं तो एक एक रोटी सबको दिया जाएगा। कोई 5 रोटी खाए, कोई एक भी ना खाए, ऐसा नाइंसाफी नहीं होने पाएगा। 5 किलो राशन देते हैं, कहते हैं हम 80 करोड़ का पेट भर रहे हैं। ऐसा है, मोदी जी सिर्फ 20-22 परिवारों का पेट भरे हैं पिछले 10 वर्षों में, क्योंकि जो 10वें नंबर पर रहते थे वो दूसरे नंबर 1 नंबर पे हो गए। इससे आपको नहीं समझ में आ रहा कि किसका पेट भरने का काम कर रहे हैं? पेट भरने का काम माननीय मोदी जी चंद साहूकारों, उद्योगपतियों का किए हैं, और जो उनका परिवार है, प्रज्वल अनन्या जैसे लोग उनके परिवार के हैं, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोग उनके परिवार में हैं, सच्चिदानंद साक्षी जी महाराज जैसे लोग उनके परिवार के हैं, कुलदीप सेंगर जैसे लोग उनके परिवार में हैं। उनको बनारस की हमारी वो बहनें नहीं याद आती हैं, उनको वो हाथरस की हमारी बहन नहीं याद आती है। वो उनके परिवार के लोग नहीं थे, उनके परिवार के ये चंद लोग हैं जिनके ऊपर नौजवान है। क्या कहेंगे, आज जो है बाबू सिंह कुशवाहा का पर्चा दाखिला हुआ है? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो आए यहाँ और हमारी बात उठाने का काम किया। मैं एडवोकेट वीरेश कौशल सैनी, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी, और सहारनपुर से मैं आया हूँ। हम लोगों ने पश्चिम से एक लहर चलाई थी इंडिया गठबंधन के लेके, तो वो लहर जो है पूरे देश में चल रही है। इंडिया गठबंधन के समर्थन में तमाम वोटर है और यही हकीकत है। पश्चिम से हवा चल रही, पूरब आ गई है। जी, पश्चिम से पूरब नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आ गई है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पे क्या होगा जौनपुर में? जौनपुर में जो आज तक नहीं हुआ वो होगा। मान्य जी चुनाव जीतेंगे भारी मतों से, बाबू सिंह कुशवाहा जी। और भाई जैसे हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, मैं कल रात से आया था तो देखा था मैंने एक यहाँ पे लोहिया पार्क देखा मैंने, तो उसकी भी 5 रुपए की, मैं सुबह टहलने वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि 5 रुपए की रसीद है, आप ये कटवाइए तब पार्क में अंदर एंट्री होगी। और वो जो है अखिलेश यादव जी ने बनवाया था वो पार्क, और उसमें भी ये पर्ची ये लोग काट के रखने लगे। चाचा, पर्ची पहले कटती थी कि आप कटने लगी? ये जानकारी हमें नहीं है भैया। भैया जो बता रहे हैं वो सही है। आप बताइए, आप जौनपुर के रहने वाले, किन मुद्दों पे आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका बहुत कोट आभार व्यक्त करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ साथियों कि 2014 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ। जैसे इन्होंने कहा था कि नए युवकों को मैं 2 करोड़ नौकरी जो है प्रतिवर्ष दूंगा, लेकिन किसी को नौकरी नहीं मिला। और जब नौकरी देने को होता है और इनका निकलता है, वो क्या कहा जाता है, निकलता है तो उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, सब बच्चे बेकार हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे झूठे प्रधानमंत्री की इस देश में कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एकदम ठान लिए हैं कि इस मोदी को यहाँ से भगाएंगे, उसे छोड़ेंगे नहीं। कहा जाता है कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और साथियों, विवश आज़ादी वीरों से लहू मांगे निशानी में, उठा दो क्रांति का धुआं, लगा दो आग पानी में। कहाँ भेजेंगे मोदी जी को? मोदी जी सीधा गुजरात जाएंगे साथियों। और जो है कि ये भारत देश में यहाँ उत्तर प्रदेश में बनारस में जो आए हैं, इनका एक भी यहाँ पर चारा नहीं चलने वाला है। केवल झूठ बोल करके हम लोगों को छलने का काम इन्होंने किया है। बनारस भी भगा देंगे एकदम, ये रह नहीं पाएंगे यहाँ से, अब चले जाएंगे। फिर क्या कह रहे 80 पार, 400 पार? अरे सब झूठी बात है, केवल हवा बनाते हैं, सब हवा बनाने का काम कर रहे हैं। जनता इनसे त्राही हो गई, एकदम परेशान हो गई है। सब मजाक बात है। आपको बता दूं, ये जौनपुर है। आज जौनपुर में जो समाजवादी पार्टी जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं बाबू सिंह कुशवाहा, उनका पर्चा दाखिला हुआ। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जन अधिकार पार्टी कार्यकर्ता, इनका कहना है यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। आने वाले समय में पता चलेगा यहाँ से क्या रिजल्ट होगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव।